हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना। आज की टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, सरल रेखाएं। तो आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं लगाने वाले हैं। आज हम आपसे उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज के अंदर दिया है। वहाँ पे फार्मूले आपने पढ़े नहीं हो, फिर कुछ नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा मोड़ा आज बेस तैयार करेंगे। आज हम 7-8 फार्मूलों को प्रूव करके देखेंगे, सिद्ध करेंगे बढ़िया से। तो आप केयरफुली वीडियो को देखते रहो, कहीं पे गिव अप मत करना। आप समझ में आने वाला है आपको, है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना, कार्तीय तल में। ठीक है ना, आई बात समझ में, आपको समझ में सब कुछ आ रहा हो। 2D की बात चल, 2D चलेगा, 2 डायमेंशन, एक्स वाई एक्सिस। चलो देखो ध्यान से, ये मान लो बेटा आपका वाई एक्सिस है, दुनिया वाले बनाती है, एक्स एक्सिस तुम बनाते हो वाई। सर क्या बात है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये प्लस प्लस वाला पोर्शन है, सब बातें आप जानते हो। ये माइनस प्लस वाला पोर्शन है, ये माइनस माइनस वाला पोर्शन है, और ये प्लस माइनस वाला पोर्शन है। कैसे पता, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये माइनस। एक्स वाले को पहले लिखते हैं, वाई वाले को बाद में लिखते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 और 3 को दिखाओ कहीं पर इसमें, तो ये अभी प्लस है, अभी प्लस है, पहले वाले में ही कहीं मिलेगा 2 और 3, जो कि 2 क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, 3 क्या है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। अगर 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यहीं कहीं पाओगे क्या, 2,3। ठीक है ना। इसे कहते हो ऑर्डर पेयर। इसे क्या कहते हो बेटा, ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ठीक है ना, ये सब बातें आपको पता है। तो हम चलते हैं आगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमको निकालना है फार्मूला। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब पुरानी बातें जान रहे हो। तो हम फार्मूले की ओर चलते हैं। मान लो बेटा ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट मान लो बी है। इसका मान लो कि निर्देशांक x1 y1, एक जगह पे x y दोनों होते हैं ना, x1 y1 है, इसका मान लो x2 और क्या है, y2 है। x1 का मतलब जानते हो क्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए वाली दूरी, ए वाली x1 है। ठीक है ना। और ये वाली दूरी x अक्ष पर चली गई दूरी x1, और ये वाली दूरी कितनी है बेटा आपका, y1 है। ठीक है ना। और यहाँ के लिए समझो, यहाँ के लिए यहाँ भी ऐसे कुछ ड्रा होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, y2 है। लो हो गया, समझ गया ना। कुछ है थोड़ी ना, आपको ये भी चाहिए ना। लो ये भी हो गया। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराया पॉइंट सी पर, इसे ई डी मान लो, इसे ई मान लो, जो मन सो मानो, क्या करना है। चलो अच्छा, तो ए वाला कितना, ए वाला पोर्शन कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये इतना x1, x2 से x1 निकल गया, कितना बचा, x2 माइनस x1। अच्छा, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक केवल ये वाला, तो आप कहोगे पूरा पूरा y2 है और इतना है y1, पूरा पूरा y2 है, इतना y1, तो कितना बचा, y2 माइनस y1। अब देखो हम कहेंगे इस समकोण त्रिभुज ABC में, हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या पाओगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर BC मतलब कितना बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AC मतलब कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब कि हो जाएगा AB बराबर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल मत घबराना। ए बी बराबर लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगने के नाते लोग आगे पीछे होते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हमको दो निर्देशांक पता हो, ये होमवर्क ले लो आप करना, मैंने दिया आपको 2,3 और 8,-4 ये दो बिंदु दिए हैं। इस बताना है बेटा कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो क्या करना है, इसको x1 मानना है, इसको y1, इसको x2, इसको y2, वैल्यू यहाँ पे पुट करना, पा जाओगे। ये पहला होमवर्क तैयार होता है आपका। अब हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला देखने वाले हैं, ठीक है ना, विभाजन सूत्र देखने वाले हैं, ठीक है। इसको मिटाऊं, ये फार्मूला प्रूव हो गया। अब सेक्शन फार्मूला देखते हैं क्या कहता है। चलो देखो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र के नाम से जानते हो। ये सब क्लास 10th का है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि क्लास 10th में हो सकता है कि आपको प्रूफ ना कराया गया हो, कराया भी गया हो, तो देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ये क्या होता है सेक्शन फार्मूला। चलो मैं फार्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ। विभाजन सूत्र, देखो दो तरह के विभाजन होते हैं। एक कोई लाइन होती है, उसके दो विभाजन होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक क्या होता है इंटरनल, अंतर विभाजन होता है, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। चलो मैं एक्सिस बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो ये बेटा आपका ये वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसी पे एक्सटर्नल भी होगा। इंटरनल अंतर विभाजन क्या होता है, मान लो बेटा ये आपके पास कोई पॉइंट ए है, ठीक है ना, और ये कोई पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है और इसका मान लो x2, y2 है, ठीक है ना। इनको मिलाओ और इस पर बेटा मान लो कोई बिंदु C है जो इनको अंतर विभाजित कर रही है यम अनुपात n में, ठीक है ना। समझ गया ना हमारी बात को। कोई पॉइंट C इंटरनल डिवीजन है, यम अनुपात n में इनको विभाजित कर रही है। तब हमको बताना है वही कि पॉइंट C का निर्देशांक कितना होगा। पॉइंट C का निर्देशांक किसी को कहते हैं इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला। ये मान लो बेटा C बराबर आप मान लो x, y हो। ये x1, y1, x2, y2 आपको x और y का मान बताना है, ठीक है ना। कुछ नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। देखो ये वाली दूरी है वाली, इसके लिए y1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी x1 होगी। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसको पकड़ लेते हैं। ये वाली दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक बेटा y2 होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी x2 होगी, ठीक है ना। ये समझ रहे हो आप सारी बातें। x2, y2 यानी कि x पर इस वाले पॉइंट के लिए x2 चले हो और y पर पूरा y2 चले हो। तो इसको मिला लो, आपकी मर्जी, मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो, बस पता होना चाहिए। अब क्या करना है, इसको भी मिला लो बेटा, इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिला लोगे तो यह वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी कितनी, x है तो x हो जाएगी और यह वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, y हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस देखते चलो। यहाँ पे एक लंब यहाँ पे गिराऊंगा, एक लंब यहाँ पे गिराऊंगा। अब देख रहे हो, मान लो मैं नाम रख दूं ABCDE, तो आप क्या देखोगे कि त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC आप सर्वांग मतलब कि सिमिलियर पाओगे। सिमिलियर है इसके, ये भी समकोण, ये भी समकोण, एक ही मतलब कि एक ही एरिया में सब लोग बने हैं, सिमिलियर हो जाएगा। ADC सिमिलियर होगा CEB के, और त्रिभुज CEB के एंगल से कह सकते हो। ये अभी कोण बराबर है, अभी कोण बराबर है, अभी कोण एंगल से सिमिलियर हुआ है, ठीक है ना। एंगल से लिख लो, एंगल से। तो साइज दूरियां नाप लेते हैं बेटा, साइज दूरियां नाप लो जरा। अच्छा होता है, ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है x है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो यह कितना होगा बेटा x माइनस x1, ठीक है ना। ये दूरी कितना होगा, यह वाला अपने त्रिभुज की भुजाओं को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, जान लो। तो यह पूरा y है और यह कितना है y1, तो यह कितना होगा y माइनस y1, y माइनस y1, ठीक है ना। चलो यह वाला बताओ कितना होगा, ये पूरा x2 है और यहाँ तक x है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x होगा। यह पूरा y2 है, यहाँ तक y है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y है, हो गया। सिमिलियर हैं तो हम कहेंगे इनका रेशियो भुजाओं का बराबर होगा रेशियो, यानी कि हम कहेंगे कर्ण बटे कर्ण बराबर लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं। कर्ण कितना है,
कर्ण इसका मान लो यम है, इसका मान लो यन है। शुरुआत यहीं से की हो ना इस वाले त्रिभुज से, तो यम बटे यन। लंब कितना, इसका पहले लंब लिखो वाई, क्योंकि इसका कर्ण लिखे हो पहले, जिसका पहले लिखा आता है उसी को ऊपर सब में लिखा जाता है। बटे लंब इसका कितना है y2 माइनस वाई। आधार इसका कितना है बेटा x माइनस x1। इसका आधार कितना है x2 माइनस x। एक बार इनका कंपेयर यहाँ इनसे कराओ, एक बार इनसे कराओ, कोई बात नहीं। हम इतना को लेते हैं कि हम कह सकते हैं नाउ, हम कह सकते हैं यम बटे यन बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। ये हो जाएगा my2 माइनस my, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर ny माइनस ny1। तो क्या पाओगे यम y2 इधर आ जाएगा प्लस ny1 बराबर ny प्लस my। y कॉमन हो जाएगा उधर तो बचेगा m प्लस n बराबर ये हो जाएगा my2 प्लस ny1। यानी कि बेटा y का मान मिल गया यम y2 प्लस ny1 बटे यम प्लस n। लो ये y आ गया ना, y निकालना था, y मिल गया। अब एक बार इनसे कंपेयर करा दो। लो अब ऐसे कह सकते हो नाउ या फिर यम बटे यन बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। तो आप पाओगे यम x2 माइनस mx बराबर nx प्लस nx1 माइनस का। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बराबर nx प्लस mx, ठीक है ना। ये x कॉमन हो जाएगा यम प्लस यन बराबर mx2 प्लस nx1। ये x बराबर क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 होल का अपान m प्लस यन। फार्मूला हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ये x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, बड़े आराम से मिल गया। आपको कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका एक मैं स्पेशल केस बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो बेटा ये हमको मिल गया इंटरनल डिवीजन का फार्मूला, आराम से हो गया नहीं। इसको आराम से रट्टा मारना प्रूव करने तो आ ही गया। रट्टा मारना चाहते हो तो x निकालना है, मान लो आपको x निकालना है, x बराबर तो आप को करना क्या है m, यम इधर है ना, यम x2 m x2 प्लस n x1 हो गया बटे यम प्लस n। अगर x निकालना है तो केवल x वाला ही पोर्शन रहेगा, बस m n दोनों में रहेंगे। और y निकालना है तो केवल y वाला ही रहेगा, बस यम प्लस n रहेगा ऐसे ही। अगर x निकाल रहे हो तो x1 x2 गुणा करोगे, y निकाल रहे हो तो y1 y2 का गुणा करोगे, बस काम खत्म होता है यहाँ तक। इसका एक स्पेशल केस बताऊँ क्या कि मान लो इफ यम बराबर n हो जाए, मान लो मतलब मिड पॉइंट हो जाए, यानी कि जो c है ना, c मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगे। अगर c मिड पॉइंट हो जाएगा तो m बराबर n हो जाएगा, और m बराबर जब n हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा m x2 प्लस m x1 कह सकते हो बटे m प्लस m कह सकते हो। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यम की जगह पे यम लिख सकते हो बड़े आराम से, पूरा पूरा यम कर दिया, ऊपर यम कॉमन, नीचे 2 यम से यम कट जाएगा, x1 x2 बटे 2 y1 बटे 2 आ गया आराम से। ये हो गया जब मतलब ये मिड पॉइंट का काम करे तब की बात है। ये होता है इंटरनल डिवीजन का फार्मूला। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक्सटर्नल का फार्मूला। इसको मिटाते हैं बेटा, चलते हैं एक्सटर्नल वाले फार्मूले पर। एक आप यहाँ पे होमवर्क हमसे ले लो, आपको मैं पॉइंट देता हूँ। यहाँ पे a बराबर मैं देता हूँ 8,6 और b बराबर मैं आपको देता हूँ बेटा 4,3, ठीक है ना। अब बताना है इंटरनल डिवीजन c बताना है, जो कि इनको बीच में मतलब कहीं पे काट रहा है, रेशियो में बांट रहा है। किस रेशियो में बांट रहा है? मान लो 3:1 में बांट रहा है, तब यम अनुपात n का मान मैंने दिया है 3:1, ठीक है ना। तब आप बताना उसको लगा हुआ आराम से। एक्स वाई सी का बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसको मिटा के बेटा चलते हैं एक्सटर्नल पे, चलते हैं क्या कहता है। चलो देखते हैं आपकी बात एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला मान लो बेटा ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो, ए एक्स है ए वाई है। अब की बार खेल थोड़ा ऐसा होगा, अब की बार एक्सटर्नल जो होता है ना उसको समझना आराम से। ए आपका x1 ए y1 ए बेटा आपका x2 ए y2। अब की बार यहाँ कहीं मतलब ये पॉइंट होता है सी वाला, ठीक है ना।
सी वाला पॉइंट यहाँ कहीं होता है, ये मान लो x कामा y है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है ना। कैसे किस अनुपात में बांट रहा है, पूरा को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं m, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं n। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक बेटा मान लेंगे m और यह वाला n, तो यह कितना बचेगा m माइनस n। ठीक है ना। पूरा m मान लिया, इतना वाले पार्ट को n, तो ये कितना बचा m माइनस n। ये पार्टीशन डिवीजन होता है इसका, एक्सटर्नल डिवीजन, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सटर्नल डिवीजन, ध्यान दीजिएगा। अब चलो यहाँ पे सारी दूरियां निकाल लेते हैं। ए आपका y1 है, ए x1 है, ए आपका y2 है और ए x2 है। और यहाँ पे आओगे तो ए आपका बेटा y है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है x है। ठीक है ना। हो गया, काम ही खत्म। फिर वही लगाएंगे सिमिलर का फार्मूला। ए मान लो ए बी सी और ये पॉइंट मान लो डी लंब गिराया, ए मान लो ई लंब गिराया। अब हम फिर कहेंगे ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है ना। अब करना क्या है, फिर कर्ण बटे कर्ण बराबर लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो आराम से, दोनों त्रिभुज सिमिलर यहाँ पे भी हैं, कोई टेंशन नहीं है। भुजाओं को निकाल लो पहले। ए x2 ए x1 बचा कितना, x2 माइनस x1 ही हुआ। ये देखो ज़रा, ये पूरा y2 ए y1, ये वाला कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ये वाला लंब हो गया। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक है x और ये x2, यानी कि ये वाला कितना हो गया x माइनस x2। यहाँ से यहाँ तक पूरा है y और ये है y2, ये हो गया y माइनस y2। फिर हम कहेंगे एंगल एंगल से सिमिलर हो गया, कर्ण बटे कर्ण, कर्ण कितना है यह। अब पहले इनका कर्ण ले लो, इनका कर्ण यम माइनस एन बटे इनका कर्ण कितना है यन, इनका कर्ण यम माइनस एन बटे इनका कर्ण बराबर लंब बटे लंब। इनका लंब कितना है बराबर y2 माइनस y1 बटे y माइनस y2। ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाओ फिर बराबर इनका आधार x2 माइनस x1 बटे इनका आधार x माइनस x2। फिर बारी बारी से ले लेंगे, हम कहेंगे नाउ m माइनस n बटे n बरोबर y2 माइनस y1 बटे y माइनस y2। गुणा कर लेंगे तो y m माइनस n, ऐसे गुणा कर रहे हैं, माइनस y2 m माइनस n बराबर n y2 माइनस n y1। तो ए हो जाएगा स्टूडेंट y m माइनस n माइनस m y2 a प्लस एन y2 एन y2 एन y1, एक कैंसिल हो जाएगा नहीं। अब हो जाएगा y m माइनस n बरोबर उधर जाएगा तो यम y2 माइनस एन y1, y बराबर बेटा यम y2 माइनस एन y1 बटे m माइनस y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इनको इनसे लेके सॉल्व करोगे ना तो x बराबर आएगा m x2 माइनस एन x1 बटे m माइनस n। x की वैल्यू आ गई सर, सारों ने के सॉल्व तुम भी कर सकते हो। अब क्या दिक्कत है, होमवर्क ले लो बेटा होमवर्क। a बराबर है तुम्हारा 8 कामा 10, b बराबर है 7 कामा 16। ठीक है ना। और यम अनुपाते n बेटा आपका है मान लो 7 अनुपाते 4। ठीक है ना, 7 अनुपाते 4। ध्यान दियो पूरा यम 7 होता है और यानी 4। आई बात समझ में ना, 7 अनुपाते 4। यहाँ पे 7 और 4 रखना है, अब तो फार्मूला ये है। अब ये सब टिम्मा खत्म, यहाँ पे फार्मूले में रखो यम का मान 7 n का मान 4, ऑटोमेटिक उत्तर पाओगे। तो होमवर्क हो गया ना बेटा। एक्सटर्नल डिवीजन का है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आपको बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया समाप्ति वाला पोर्शन। ठीक है ना। बरसात बहुत तेज हो रही है, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल हो इसको मिटा के हम अगला फार्मूला प्रूव करने की ओर चलते हैं। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं बेटा। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि
मतलब कि किसी भी शेप का एरिया जबकि उसके निर्देशांक पता है, आपको उसके वर्टेक्स के शीर्ष के निर्देशांक पता है, तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा या चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का एरिया। ये मान लो बेटा त्रिभुज एरिया के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब शेप जानेंगे। ये मान लो बेटा x1 y1 है, ए वाला पॉइंट, और बी वाला पॉइंट मान लो x2 कामा y2 है, और सी वाला पॉइंट मान लो x2 कामा x3 कामा y3 है। इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया इसी पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, जानते हो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं, हालांकि आप इसे ब्रैकेट कह सकते हो। देखो x1 y1, यहाँ पे करना x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3, हो गया ना। फिर पहला वाला को यहाँ पे रिपीट कर देना बस, x1 y1 हो गया। अभी सॉल्व कैसे करना है, ये हो गया 1/2, इनका गुणा जो इस इधर के हैं उनको करो, x1 का गुणा हुआ ऐसे मिला के तिरछा तिरछा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये हो गया। अब लगाओ माइनस, अब इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा कर लो, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, बस यही होता है फार्मूला। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। देखो आपको पहले पहला वाला लिखना है, फिर दूसरा वाला निर्देशांक, फिर तीसरा वाला निर्देशांक, फिर चौथे बार में पहले वाले को रिपीट करना है। जब आप इधर से इधर गुणा करोगे तो एक को लिख लोगे, फिर लगा दोगे माइनस, फिर इधर का इधर से गुणा कर लो, और यहाँ पे बीच में प्लस है, इनका गुणा फिर प्लस, इनका गुणा फिर प्लस, इनका गुणा, एक और खत्म हो गया। अब इधर का करना माइनस लगा करके, अब इधर का लगाओ, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, एक हो गया ना। होमवर्क देता हूँ बेटा मैं आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 7 8, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू रखो, आंसर पाओ, 1/2 मत भूलना। इसी प्रकार मान लो बेटा एक चतुर्भुज हो, तब क्या करोगे जी, मान लो ABCD चतुर्भुज हो, यहाँ पे हो x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे मान लो x3 y3 हो, यहाँ पे मान लो x4 y4 हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है। फिर बेटा कुछ नहीं करना, एरिया निकालो आराम से, 1/2 लगाओ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, चारों लोग खत्म हो गए ना। अब फिर ये पहले वाले को दोहरा लो, x1 y1, फिर वही काम, पहले वाला ऐसे गुणा कर लो, ठीक है ना। चार लोग होंगे, फिर लगाओ माइनस, फिर इनका गुणा कर लो प्लस प्लस के साथ, 4 बार होगा वही काम, बस। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बनाता हूँ, 1/2 बड़े ब्रैकेट में पहले x1 y2, फिर प्लस x2 y3, फिर प्लस x3 y4, फिर प्लस x4 y1, ब्रैकेट बंद, लगाओ माइनस, अब इधर वाला कर लो, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4। होमवर्क ले लो बेटा, मान लो ये 2 3 है, ये मान लो 7 8 है, ये मान लो 9 4 है, ये मान लो 3 2 है। इसको करके हमको जरूर बताना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आया कि नहीं आया। इसी प्रकार पंचभुज हो तब, पंचभुज हो तब, मान लो पंचभुज है यार, ऐसे पंचभुज है, अब क्या करोगे, ऐसे पंचभुज है मान लो, तो 5 लोग होंगे, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, 5 लोग होंगे ना। फिर नीचे पहले वाले को रिपीट कर देना, फिर यही काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुभुज का निकलेगा, ठीक है ना। 1/2 हर में रहेगा, हर एक एरिया जब निकालोगे कोऑर्डिनेट का निर्देशांक वाला, तो हर में 1/2 लगेगा, हर एक फार्मूले में 1/2 लगेगा। बट आपको 5 6 को लिखना है, फिर शुरू वाले को रिपीट करना है, फिर यही प्रोसेस, चाहे पंचभुज हो, चाहे खटभुज हो, चाहे कौर्णभुज हो, चाहे बहुभुज हो, सब में लग जाएगा, ठीक है ना।
चलो ये बात आपके समझ में आ गई, कोई बात नहीं। ये बहुत टफ फार्मूला है, याद थोड़ी करना है ना, याद कुछ नहीं करना। अब देखो जरा बेटा, इसी में हम बात करेंगे बिंदुओं की संरेखता। बिंदुओं की संरेखता, संरेख क्या होता है? कोलिनियर। जानते हो कोलिनियर क्या होता है? देखो मान लो बेटा, एक ही लाइन में 3 बिंदुएं हैं, एक ही लाइन में 3 बिंदुएं हैं, ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं संरेख हैं। ये क्या है? संरेख। एक के लाइन में 4 बिंदुएं हैं, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए संरेख के लिए, तो 3 है। एक ही लाइन में अगर सब हैं तो सब संरेख हैं, आपस में क्या है? संरेख है। अब कहोगे सर प्रूव कैसे करेंगे? तो मान लो 3 लोग हैं शुरू में, यह x1 है, x1 y1, यह मान लो बेटा x2 y2 है, और यह मान लो क्या है? x3 y3 है। इनका एरिया निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एरिया। एरिया निकालोगे उनका, आपको पता है कैसे एरिया निकालते हैं? 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर x1 y1। एरिया अगर 0 आता है, अगर एरिया बेटा 0 आता है, तब कहोगे संरेख। बताओ इस लाइन का एरिया क्या होगा? एरिया जो जगह होगा, मतलब कि एरिया मतलब क्या? कुछ मतलब कि ऐसे बनाओ कोई प्लेट हो, एरिया तब ना निकलेगा। एक लाइन है यार, इसका एरिया कैसे निकलेगा? लाइन का एरिया नहीं होता है। तो जब भी संरेख आपको प्रदर्शित करना हो, चाहे 3 बिंदुओं को, चाहे 4 बिंदुओं को, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, आप फार्मूला लगाओ, एरिया वाला लगाओ फार्मूला। अगर एरिया 0 आता है तो हम कहेंगे अतः बिंदु आपस में क्या है? संरेख है, कोलिनियर है। ठीक है ना, ये बात क्लियर होती है बेटा आपको ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। हमने बहुत चीज़ें आज सीखा बेटा, और आगे मिटा के और आगे सीखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। अब हम इस एबल हो चुके हैं सोचने के लायक कि हम सरल रेखा को आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सरल रेखा को हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक इस पर आप तमाम तरह क्वेश्चन लगाओ, बनाओ, तोड़ते फोड़ते रहो, ना आए तो हमको बताते रहो, ठीक है ना। पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।